28 जुलाई को मिर्जापुर जिले के थाना अहरौरा क्षेत्र के ग्राम अतरौली में 45 वर्षीय महिला सावित्री देवी की हत्या की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर घटना से संबंधित अभियुक्त गिरफ्तार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त जयपाल यादव द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह सावित्री देवी के घर करीब 7-8 वर्षों से पशुओं का दूध निकालकर उसे डेयरी में बेचने के लिए ले जाया करता था। इस दौरान दोनों के बीच संबंध हो गया और आपस में मिलने जुलने लगे। इसी दौरान जयपाल यादव की नियत मृतका की बहू पर खराब हो गई और 5 जुलाई को सावित्री देवी की अनुपस्थिति में जयपाल द्वारा बहू के साथ जबरदस्ती संबंध स्थापित किया गया। इस बात की शिकायत बहू द्वारा अपनी सास से की गई तो सास द्वारा जयपाल को भला बुरा कहा गया तथा अपनी बहू को बेटे के पास मुंबई भेज दिया। 28 जुलाई को अभियुक्त जयपाल यादव सावित्री देवी के घर रात्रि में मिलने गया था। इस दौरान दोनों के बीच बहू से संबंध की बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान आक्रोशित होकर जयपाल यादव द्वारा पास में रखे फर्राटा पंखे से प्रहार कर महिला की हत्या कर दी गई तथा दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। ये 28 जुलाई की पिछली एक घटना हुई थी अतरौली गांव थाना अहरौरा क्षेत्र में। वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी हम लोग को उनके ही घर में मिली थी। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग गए थे और घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने कई टीमों को लगाया था। फाइनली घटना का सफल अनावरण हम लोगों ने कर लिया है और ये जो घटना है उनके ही घर में जो दूध दुहने वाला व्यक्ति होता है जयपाल यादव, उसने घटना को अंजाम दिया था। और इस पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि इस व्यक्ति की जो आरोपी है इसके संबंध जो है उनकी बहू से हो गए थे। 5 जुलाई को ज़बरदस्ती इसने संबंध भी बनाया था बहू से। उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी थी। इस चीज़ का पता जो मृतका को चला तो इन लोगों के बीच में झगड़े हुए और मृतका ने अपनी बहू को अपने लड़के के साथ मुंबई भेज दिया। उसके बाद से लगातार मृतका और जो अभियुक्त है उनके बीच में टेंशन चल रही थी और उस दिन भी इसी चीज़ का उलाहना देने के लिए वो वहाँ पे उनके घर पे गया था और अचानक ही हॉट टॉप हुई उन लोगों के बीच में और वहीं रखा हुआ फटाटा पेन उठाकर उसने उनके सर पे मारा, जिससे तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से जो अभियुक्त है वो हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे जो है इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई कराई जाएगी।